Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है एमकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर कॉस्टिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया हमने लर्निंग कर्व, जिसके अंदर आज बच्चों थर्ड लेक्चर में हम लर्निंग रेट जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था बच्चों, उसमें लेबर आवर्स के ऊपर जो इफेक्ट हुई थी रिपीटेटिव इंडस्ट्री में, उससे जुड़े हुए वर्किंग सम्स हमने स्टार्ट किए। आज हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, यस पेज नंबर 192 टेक्स्ट बुक का बच्चों, यस, और सम नंबर 6। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग टेक्स्ट बुक कैल्सी और फुल के बुक के साथ ज्वाइंट हो जाओ। मैं भी रेडी रख रहा हूँ बच्चों, जिससे हमें दुख ना हो। वर्कर व्हेन अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड अ मशीन, टोटल कॉस्ट एज फॉलो: डायरेक्ट मटेरियल 2 tons, डायरेक्ट लेबर 200 hours, वेरिएबल ओवरहेड्स। द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू 80% लर्निंग रेट। द कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ 15 ऑर्डर ऑफ सच मशीन फॉर अ कस्टमर। 15 मशीन का ऑर्डर है बच्चों। कस्टमर वांट टू बाय ऑल मशीन एट 10,000, सेलिंग प्राइस 10,000 आपी। द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ कंपनी विल गेट 2% डिस्काउंट ऑन मटेरियल। मटेरियल पे 2% डिस्काउंट की ऑफर है। शो योर कैलकुलेशन इंडिकेटिंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस इफ ऑर्डर इज एक्सेप्टेड। तो क्या बच्चों 15 मशीन का ऑर्डर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? 2% डिस्काउंट ऑफर जो बड़ा को मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। लर्निंग कर्व के सारे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर। ठीक है, सबसे पहले मशीन, फिर यहाँ आएगा बच्चों एवरेज आवर, और फिर यहाँ आएगा टोटल आवर। ठीक है, चलो मशीन में बच्चों हम 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन हमेशा डबल 2, 4, 8 और 16। 16 मशीन का जो भी आवर्स आएगा उसमें से पहले मशीन के माइनस करोगे बच्चों तो जाएंगे 15 मशीन के आवर्स। पहले मशीन के आवर्स हमें यहाँ दिए हुए हैं 200 आवर। लर्निंग रेट इफेक्ट है, हाँ लर्निंग कर की इफेक्ट है बच्चों 80%। यस, हर एक का 80% लेते जाओ। 160, जैसे आप 160 का बच्चों 80% लोगे वैल्यू आएगी 128। 128 का 80% लोगे वैल्यू आएगी 102.40। उसका भी 80% लोगे तो वैल्यू आएगी 81.92। ठीक है, अब बच्चों इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल आवर मिलेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आवर 4 × 128 करोगे आई थिंक 512। 8 × 102.40 करोगे आई थिंक 819.20। मैं बच्चों टोटल देख के लिख रहा हूँ क्योंकि क्लास में आप लोग की मदद होती है। यहाँ मेरे पास मल्टीप्लाई तैयार है। और लास्ट में आएगा बच्चों 1310.72। 1310.72। अब मुझे बच्चों 15 मशीन्स के आवर चाहिए, तो 15 मशीन्स के आवर के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले टोटल 16th मशीन आवर वो यहाँ लिखोगे 1310.72। उसमें से लेस करोगे फर्स्ट मशीन आवर, पहले मशीन के आवर। पहले मशीन का आवर कितना है बच्चों? आई थिंक 200। माइनस करोगे तो 15 मशीन के आवर्स आपको रिसीव होंगे मेरे ख्याल से 1110.72। यस, एकदम सही है बच्चों। अब मुझे कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर 15 मशीन्स। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, कई बार वीडियो में कुछ कट ऑफ हो जाता है। यस, एकदम सही है बच्चों। चलो अब मुझे कॉस्ट ऑफ 15 मशीन काउंट करना हो बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ लेंगे पर्टिकुलर्स रुपीज़। सबसे पहला खर्च है बच्चों, आपको एक मशीन का वैल्यू दिया हुआ है बुक में, डायरेक्ट मटेरियल, जिसकी वैल्यू है 160 रुपये टोटल। अब 160 रुपये है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 15 मशीन से, और फिर जो वैल्यू है उसमें से 2% डिस्काउंट माइनस करोगे तो 160 × 15 करके 2 डिस्काउंट करोगे तो वैल्यू आएगी 2400।
और 2400 को बच्चों डिस्काउंट माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 2352। सेकेंड, उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट लेबर, जो मेन जिसमें लर्निंग रेट की इफेक्ट है। लेबर के आवर्स है मेरे पास 1110.72 इंटू रेट मुझे दिख रहा है मेरे ख्याल से 4 रुपीज़। जैसे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 444280, ठीक है, 88 है मेरे ख्याल से, यस। चलो उसके बाद बच्चों 3 नंबर में वेरिएबल ओवरहेड, उसमें सूचना है वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर 2 रुपीज़, ऊपर से लेबर आवर ले ले 110.72 इंटू 2 करोगे तो 2224.44 मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी, यस। अब बच्चों और कोई खर्च नहीं है, अब यहाँ हम कॉस्ट का टोटल करेंगे। टोटल कॉस्ट आएगी मेरे ख्याल से जिसकी वैल्यू है 9016.32। बीच में हम लिखेंगे प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क और नीचे लिखेंगे सेल्स या फिर ऑफर। ऑफर प्राइस कितनी है बच्चों? तो ऑफर प्राइस है 10,000 जो सब में दिया हुआ है। डिफरेंस लोगे तो 983.68 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्रॉफिट। क्या ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? यस, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। क्यों बच्चों? तो इसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है। ये हो गया बच्चों आपका प्यारा छोटा सम जिसमें डिस्काउंट की ऑफर थी, सम नंबर 6। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 16, पेज नंबर है 199। अगर बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो उसमें पेज नंबर आप देख सकते हो सम के लिए, या फिर वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ये वर्क देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों सुधीर की बुक हो तो आप बुक खुली रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 बी। कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मशीन, 4 मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड, 8 मशीन मैन्युफैक्चर्ड। नीचे लेबर आवर टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट मशीन 400 आवर, लर्निंग रेट 80%, डायरेक्ट वेज रेट 20 रुपीज, मटेरियल कंज्यूम्ड पर मशीन 5000, amount of fixed overhead up to 7 machine 10,000, amount of fixed overhead above 7 machine 12,000, यानी 7 मशीन तक 10, 7 के ऊपर 12। Also calculate change of manufacturing cost of 8th machine where learning rate is 90%। तो पहले बच्चों हम कैलकुलेशन करेंगे आवर्स का। हमें 8 मशीन तक जाना है, तो फिर से बच्चों यहाँ आएगा मशीन, उसके बाद वर्ड आएगा एवरेज आवर, उसके बाद आएगा बच्चों टोटल आवर, ठीक है। इसमें लर्निंग रेट इफेक्ट कितनी होगी? 80%। 1 2 4 8, यस, यहाँ तक हमें जाना है। पहले मशीन्स के आवर बच्चों बुक में हमें दिए हुए हैं 400, लर्निंग रेट इफेक्ट है 80%, 400 का 80% लोगे 320, उसके बाद बच्चों 320 का 80% 256, 256 का 80% 204.80। ये बच्चों मैं देख के लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से चेक करना। मल्टीप्लाई करोगे 400, मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक 640, मल्टीप्लाई करोगे 1024, और उसके बाद बच्चों जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 1638.40, 1638.40। ये हो गए बच्चों लेबर आवर। अब आगे जाते हैं। अब हमें 4 मशीन और 8 मशीन का कॉस्ट काउंट करना है। मैं कॉस्ट कर रहा हूँ बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स 4 मशीन्स और उसके बाद बच्चों 8 मशीन्स, ठीक है। चलो रेडी, मैं आपके सामने वर्किंग दे रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले मशीन की कॉस्ट गिनते समय हम पहला खर्च लेंगे बच्चों आई थिंक मटेरियल। यस, एग्जैक्ट मिडल में दिख रहा है बच्चों मुझे मटेरियल का वैल्यू। डायरेक्ट मटेरियल पर मशीन 5000 है, 5000 इंटू 4 मशीन 20,000, 5000 इंटू 8 मशीन 40,000, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों वेजेस
वेजिस का कॉस्ट, जिसमें वेजिस के आवर यहाँ से लेंगे बच्चों, 4 मशीन के आवर है 1024, 8 मशीन के आवर है 1638.40 और लेबर का रेट है बच्चों 20 रुपीज़ 20 रुपीज़। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे लेबर कॉस्ट पहले में आएगी बच्चों 20,480 और जैसे मल्टीप्लाई करोगे सेकंड में आएगा 32768। अब बच्चों यहाँ टोटल थोड़ा डाउटफुल है, मुझे चेकिंग करना पड़ेगा। 1638.40 इंटू 8, 1638.40 इंटू 20 एकदम सही है बच्चों। चलो उसके बाद लेना है मुझे बच्चों फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड के अंदर उनका कहना है अप टू 7 मशीन 10,000, 7 मशीन के बाद 12,000, सारे खर्चे पूरे हुए बच्चों। यहाँ हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट और जैसे टोटल करोगे फर्स्ट में आएगा 50,480 और सेकंड में आएगा बच्चों 84,768। अब इसको 8 मशीन से डिवाइड करोगे और इसे 4 मशीन से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों एवरेज कॉस्ट। फर्स्ट में आएगा 12620, सेकंड में आएगा 10,596। आंसर चेक करो बच्चों, यस एकदम सही है मेरे ख्याल से, परफेक्ट वे पे आंसर आ जाता है। फिर भी मैं देख लेता हूँ बच्चों, यस फिक्स कॉस्ट 10,596 सही है। अब नीचे मांगा है बच्चों लास्ट पैराग्राफ में आंसर नंबर 2 अब यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखना। उनका कहना है ऑल्सो कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर 8th मशीन वे 90% लर्निंग रेट। अब बच्चों लर्निंग रेट कितना होगा? लर्निंग रेट 90%। तो इन दिस कंडीशन मशीन, यहाँ एवरेज आवर, यहाँ टोटल आवर, ठीक है। 1 2 4 8 यहाँ तक जाएंगे, यस। अब बच्चों एवरेज आवर फर्स्ट का 400। अब लर्निंग रेट इफेक्ट 90%, जैसे लोगे 360 आएगा बच्चों, उसके बाद 324 और उसके बाद आएगा बच्चों 291.6। ये हो गया सेम क्वेश्चन 90% के आधार पे। अब जैसे बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट में आएगा 400, सेकंड में आएगा 720, थर्ड में आएगा 1296 और उसके बाद बच्चों फोर्थ में आएगा 233.80। यस एकदम सही है बच्चों, ये हो गया लर्निंग रेट। अब कैलकुलेशन ऑफ 8th मशीन्स। अब बच्चों 8 नंबर के मशीन का आपको कैलकुलेशन मांगा है। अब मुझे बताओ बच्चों क्या 8 नंबर कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करना होगा, 8 मशीन का टोटल गिन के उसका एवरेज निकाल सकते हो। 8 नंबर ना मशीन की कॉस्ट मळे नहीं, कारण रिपीटेटिव इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन डबल है बच्चों। पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहला खर्च डायरेक्ट मटेरियल, एक मशीन का 5,000 तो 8 मशीन का 40,000। उसके बाद आएगा बच्चों लेबर कॉस्ट, 8 मशीन के 2332.80 इंटू आई थिंक 20 रुपये, 20 रुपये लेबर का रेट है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 46656। उसके बाद है बच्चों आई थिंक फिक्स ओवरहेड, फिक्स्ड कॉस्ट 8 मशीन का बच्चों लेंगे 12,000। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। जैसे टोटल करोगे 98,656। अब बच्चों 8 नंबर के मशीन का आपको कॉस्ट ढूंढना हो तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, पर इसको आप 8 मशीन से डिवाइड करोगे तो यू विल रिसीव एवरेज कॉस्ट ऑफ 8th मशीन और उसकी वैल्यू आएगी आई थिंक 12,332। आंसर चेक करो बच्चों, ये हो गया आपका अफलातून सम नंबर 16। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 17 ऑफ टेक्स्ट बुक।
ब्रैकेट में 2021 पेज नंबर 200 यूनिवर्सिटी एमकॉम 1993 में रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। एम कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड प्रोडक्ट एंड बैचेस फॉर 5 यूनिट्स ऑफ ईच। ओह यहाँ बैच दिया है बच्चों, ध्यान देना। एन बैचेस 5 यूनिट्स ईच इन एंटिसिपेटिंग अ लर्निंग कवर रेट 80%। Material used for first batch 15,000. The first batch 1250 human hours is given, 20 rupees per hour labor rate, whereas the variable overhead absorbed 10 rupees per hour. The share of fixed overhead is chargeable to the batch is 12,500. Determine cost of production for first batch and fourth batch. मेरे ख्याल से बच्चों इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड फोर्थ तक जाना है हमें। नज़र बोर्ड पे सबसे पहले यहाँ बैच लिखेंगे बच्चों, उसके बाद एवरेज आवर और यहाँ आएगा टोटल आवर। कितनी बैच तक जाना है बच्चों? 1, 2 और 4 हो गया। चलो पहली बैच के आवर कितने हैं? तो फर्स्ट बैच के आवर है 1250, मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 1250। लर्निंग रेट इफेक्ट कितनी है? 80% ले लो। जैसे 80% लोगे बच्चों नेक्स्ट में आएगा 1000, उसका 80% लोगे तो आएगा 800। सही है बच्चों? मैं चेक कर लूँ, यस एकदम सही है। टोटल आवर्स 2000 और उसके बाद 3200। अब उसने आंसर किसका मांगा है बच्चों? तो आंसर मांगा है फर्स्ट एंड फोर्थ बैच। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर्स फर्स्ट बैच और उसके बाद फोर्थ बैच। ठीक है, चलो सबसे पहला खर्चा बच्चों, सबसे पहले खर्च के मुझे दिखाई दे रहा है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। बोलो डायरेक्ट मटेरियल कितना है पर बैच? डायरेक्ट मटेरियल पर बैच आप जो बच्चों 15,000, 15,000 इंटू 1, 15,000 इंटू 4, ये हो गया बच्चों वैल्यू ऑफ मटेरियल। आंसर चेक करो बच्चों, मैं ही चेक कर रहा हूँ, एकदम सही है। उसके बाद लेना है मुझे बच्चों 2 नंबर में डायरेक्ट वेजेस, जिसके आवर्स है एक बैच के 1250, 4 बैच के 3200 और वेजेस का रेट है मेरे ख्याल से 20 रुपीज़। 20 जैसे मल्टीप्लाई करोगे पहले में आएगा 25,000 और दूसरे में आएगा मेरे ख्याल से 64,000, 64,000। उसके बाद लेंगे बच्चों थर्ड वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड के अंदर मुझे दिख रहा है बच्चों पहले में आएगा पर लेबर आवर 10 रुपीज़ रेट है। पहले में लेबर आवर है 1250, रेट आप 10 रुपया, दूसरे में 3200 है 10 रुपया। लेबर आवर तो रेट ज खाली बदला बाड़ो को। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 12,500 અને 32,000। जैसे यहाँ टोटल करोगे यू विल रिसीव टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच। वैल्यू आएगी बच्चों आई थिंक फिक्स ओवरहेड है, यस थोड़ी जगह छोड़नी होगी बच्चों, मैंने फिक्स ओवरहेड देखा नहीं था। यस यहाँ हम 4 नंबर में लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट और फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों टोटल कॉस्ट। और फिक्स ओवरहेड मुझे दिख रहा है बच्चों 12,500 बैच के अंदर कॉमन है, बुक में दिया हुआ है 12,500। अब इसका टोटल करोगे तो फर्स्ट बैच का टोटल आएगा 65,000 और इसको अगर आप एक बैच से डिवाइड करते हो तो एवरेज कॉस्ट आएगी इसकी 65,000। बाजू में टोटल करोगे बच्चों आएगा 168,500 और इसको 4 बैच से डिवाइड करोगे तो एवरेज कॉस्ट आएगी 42,125। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 17। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो इसके बाद बच्चों हम लेने जा रहे हैं साथ में अफलातून क्वेश्चन हितैषी सम नंबर 26। ब्रैकेट में बच्चे करेंगे 35, पेज नंबर है बच्चों 205। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, 100% एग्जाम के लायक कह सकते हैं बच्चों। रेडी? मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। हितैषी मोटर वर्किंग फॉर अ इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर मित्सु इलेक्ट्रिक फैंस मोटर और फैन बनाती है। द इनिशियल ऑर्डर फॉर 2 पीसेज ओनली, पहला ऑर्डर 2 पीस का है बच्चों। द डिटेल्स ऑफ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यानी 2 पीस की इंफॉर्मेशन, मटेरियल, वेजेस, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल। पैराग्राफ
द फर्म कोटेड 300 रुपीज पर यूनिट फॉर स्पेशल केस, दिस वॉज एक्सेप्टेड बाय द बायर, यानी 300 रुपये में आप सेल करना चाहते हो। आगे द बायर देन प्लेस अ सेकेंड ऑर्डर फॉर 30 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑन कंडीशन दैट प्राइस शुड नॉट एक्सीड 160। ओ पहला ऑर्डर 2 पीस का 300 रुपये प्राइस पर, दूसरा ऑर्डर 30 मोटर का है जो 160 रुपये पर मोटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डू यू रिकमेंडेड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर, क्या आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए? इफ सो व्हाट इट इज द प्रॉफिट मेड बाय द फर्म इन सेकंड ऑर्डर? मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक मोटर लर्निंग कवरेज 80%। तो सबसे पहले बच्चों मुझे एवरेज आवर्स ढूंढने होंगे। बोर्ड पे नजर, आवर्स कैसे ढूंढोगे? तो यहाँ लिखने जा रहे हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ आवर, यहाँ मोटर, फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों एवरेज आवर, यहाँ आएंगे टोटल आवर। ठीक है, चलो पहली मोटर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 4, 8, 16 और 32। क्यों ऐसा किया बच्चों? तो हम 32 तक जाएंगे, यहाँ नीचे टोटल 32 मोटर के आवर लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट 2 मोटर्स के आवर, तो हमें एग्जैक्ट नेक्स्ट ऑर्डर 30 मोटर उसके आवर मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों? पहला 2 यूनिट ना बात कर दे इसलिए मड़ी जैसे। चलो अब एवरेज आवर, समनी अंदर एवरेज आवर आप है जो बच्चों 5 आवर। अब यहाँ मैंने 1 क्यों नहीं लिया? ये स्टार्ट हो रहा है बच्चों 2 से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 आवर यहाँ लिखूँ कि यहाँ लिखूँ वो आपको सोचना है। अब विचारो 2 यूनिट ना 5 आवर आप है तो टोटल क्या है, अगर यहाँ लिखा तो पहले से ही मार्क कटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 आवर यहाँ आएंगे टोटल, ध्यान रखो 2 मोटर के 5 आवर है तो 5 को 2 से डिवाइड करो तो पर मोटर आवर कितने आएंगे एवरेज 2.5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है बच्चों? अगर ये 2.5 क्लियर ना हुआ तो गए आप। ये गिवन है, सब में ध्यान रखना गिवन है। अब लर्निंग रेट 80%, इसका 80% लेते जाओ 2, उसका भी 80% लेते जाओ 1.60, उसका भी 80% लेते जाओ 1.60 1.280, उसके बाद उसका भी 80% लेते जाओ 1.024। मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, 8 मल्टीप्लिकेशन करो, नेक्स्ट में 12.80। अब मैं देख देख के लिख रहा हूँ बच्चों, मल्टीप्लाई में भूल रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों 20.48, मल्टीप्लिकेशन करो 32.768। अब बच्चों मुझे 30 मोटर का ऑर्डर मिला है सेकंड। देखो टोटल 32 मोटर्स के आवर कितने आए 32.70। फर्स्ट ऑर्डर कितने का है 2 मोटर का 5 आवर्स, माइनस कर दो। जैसे 5 आवर माइनस कर दोगे नीचे वैल्यू बचेगी आई थिंक 27.768 आवर। ठीक है, अब मैं यहाँ कैलकुलेशन साइड में करने जा रहा हूँ बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ 30 मोटर्स। बराबर ध्यान से देखना बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ, कई बार वीडियो में कट ऑफ हो जाता है बच्चों। यस एकदम सही है, आराम से दिखाई दे रहा है। अब 30 मोटर्स के अंदर बच्चों सबसे पहला खर्च एक डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मुझे दिख रहा है बच्चों एक मोटर का है 30 रुपये इंटू 30 इंटू 10 के जी 300 रुपये, 30 इंटू 10 के जी इंटू मोटर कितनी है 30 मोटर। जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी आई थिंक 4500 की। गड़बड़ होगा? यस, दिस इज लोचे वाला सम बच्चों। अब यार ध्यान से देखो, पहला ऑर्डर कितने पीस का है 2 पीस का है, तो यहाँ क्या करना होगा मटेरियल जो 30 केजी है ना बच्चों वो 2 पीस का है। 30 केजी को आपको 2 पीस से डिवाइड करना पड़ेगा, पर पीस ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ आएगा 15 केजी इंटू 10 रुपीज़ इक्वल टू 150 रुपीज़ इंटू 30 मोटर यानी 4500। मैं आंसर चेक कर लूँ बच्चों? यस एकदम सही है। अगर मेरा ध्यान नहीं गया था 30 लिया होता तो वैल्यू आती 9000, मार्क कटिंग। चलो, तो ये सम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 नंबर में आएगा बच्चों डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है 5 आवर 8 रुपये।
तो आवर्स यहाँ से लेने मुझे 27.768 इंटू 8 रुपीज़। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 8 रुपीज़ से 222.144 आएगा। यस, एकदम सही है। उसके बाद लेना है बच्चों मुझे फिक्स ओवरहेड। आप देख सकते हो ये सम के अंदर फिक्स ओवरहेड के लिए भी उन्होंने बोला है पर लेबर आवर 12 रुपये। आवर ऊपर से ले लो इंटू 12 रुपये। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 12 रुपये से वैल्यू आएगी 333.216। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों 4 नंबर में वेरिएबल ओवरहेड, उसमें भी सेम प्रकार का सेंटेंस। वेरिएबल ओवरहेड में बोला है पर आवर 6 रुपये, फिर से ऊपर से आवर लो, यानी इस सम के अंदर बच्चों अगर लेबर आवर गलत हुए तो आपके मार्क कट जाएंगे। मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 166.608। 166.608। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, यहाँ लिखा हुआ जो वर्ड है मुझे डाउटफुल लग रहा है। 27.768 27.768 इंटू 6 रुपये। हाँ, एकदम 608 है मेरे ख्याल से। यस, सही है। अब टोटल करोगे बच्चों तो यू विल रिसीव टोटल कॉस्ट ऑफ 30 मोटर्स 5221.968। 5221.968। बीच में आएगा बच्चों प्रॉफिट, क्वेश्चन मार्क्स, और नीचे आएगा सेल्स या फिर ऑफर प्राइस। जो उन्होंने बोला है 30 मोटर के लिए 160 रुपीज़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। 30 मोटर को आप 160 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 4800 रुपये आएगा। और आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पहली बार प्रॉफिट की जगह पे आ रहा है लॉस, और लॉस की वैल्यू बच्चों अलग पेन से लिखता हूँ 121.968 माइनस 121.968। क्या ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए? नो। प्रपोजल should not accept because loss given, loss because loss incurred। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। सम नंबर 26 हितेशी मोटर्स। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ये लेक्चर का, सम नंबर 30। टिक कर दो एमपी में। सम नंबर 30 इसके ब्रैकेट में बच्चे होमवर्क में करेंगे 32, 33, और जिसका पेज नंबर है बच्चों 207 ऑफ सुधीर प्रकाशन टेक्स्ट बुक। रेडी बच्चों? मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। A company has planned to install a new machine in a factory. You are appointed a temporary consultant. Company has prepared following conventional cost statement for 16 machine. Material, labor, लेबर में देखो बच्चों 500 आवर पर यूनिट, 500 आवर एक मशीन ना पे। आगे फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स डिवाइड करोगे सेलिंग प्राइस। द कॉम्पिटिटर ऑफ कंपनी इज प्रिपेयर टू सप्लाई मशीन एट 47,500। हम बच्चों 60,000 में बेचे ऐसा प्लान कर रहा है, कॉम्पिटिटर मात्र 47,500 में बेचना चाहता है। While company selling price 60,000 is too high, I think. Competitor work at 90% learning curve, company can work at 80%. Competitor 90, हम 80 पे वर्क करेंगे। आगे in order to install a new machine, company has to earn a profit of 160. कंपनी 1,60,000 प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। Is the company able to earn expected profit lower selling price? क्या lower selling price competitor से कम रख के वो इफेक्ट कर सकती है? आपको ओपिनियन देना है। चलो बच्चों सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने होंगे आवर्स। कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर्स। यहाँ आएंगे मशीन्स, यहाँ आएगा बच्चों एवरेज आवर्स, और यहाँ आएगा टोटल आवर्स। मशीन में बच्चों 1, 2, 4, 8 एंड 16। ठीक है,
अब सबसे पहले लेबर आवर एक मशीन के बुक में दिए हुए हैं 500। अब एक मशीन का यहाँ लिखो कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लर्निंग रेट इफेक्ट खास ध्यान रखनी है, हमें 80% लेना है, 80% लेते जाओ। अब इसका 80% बच्चों मुझे देख के लिखना होगा। 320 के बाद 256, उसका भी 80% लेते जाओ। आई थिंक 204.80। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 800 मल्टीप्लाई करोगे, अब बच्चों मुझे कुछ देख के करना पड़ेगा। यस 1280। उसके बाद बच्चों 8 को 256 से मल्टीप्लाई करोगे 2048, और उसके बाद 16 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 3276.8, 3276.8। ये हो गया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर। 500 आवर्स आपको बुक में दिया हुआ है, मैंने सीधा यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। चलो अब हमें कैलकुलेशन करना है कॉस्ट का। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर 16 मशीन। चलो सबसे पहले बच्चों पर्टिकुलर्स, उसके बाद रुपीस। मेरा ध्यान जा रहा है टेबल के अंदर। टेबल में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन में क्लियर लिखा है बच्चों, ये जो मटेरियल है वो आपके पास कितने मशीन का है, तो बोले 16 मशीन का। वैल्यू बोलो 1,60,000। उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसमें हमें ध्यान रखना है बच्चों 500 ओवर है, पर यूनिट 50 ओवर है, और हमने ओवर कितने ढूंढे हैं, 16 मशीन के ओवर आए 3276.80 इंटू 50 रुपीज़। और जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 1,63,840, ठीक है। उसके बाद बच्चों लेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट, जिसकी वैल्यू है 2,40,000। अब बच्चों कैलकुलेटर से इसका आप टोटल करोगे, टोटल कॉस्ट आएगी मेरे ख्याल से 5,63,840। इसमें आप ऐड करोगे कंपनी का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 1,60,000। आप ले लो अच्छा प्रॉफिट, हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, तो कंपनी कितने में सेल्स करेगी बच्चों, और सेल्स रुपीस में आएगा कंपनी का 7,23,840। जैसे ये लिखोगे बच्चों, अब मुझे एवरेज सेलिंग प्राइस चाहिए, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 16 मशीन से। जैसे मैंने डिवाइड किया 16 मशीन से, पर मशीन मेरी कॉस्ट आई 45,000। एवरेज सेल्स प्राइस 45,240। ओ यस, ये बच्चों कॉम्पिटिटर से ऐसे आंसर क्या मांगा है, अब उनका कहना है कि एक्सपेक्टेड, यस हियर कंपनी विल सेल 16 मशीन लेस देन competitor price 47,500. So company able to accept offer less than competitor। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों कॉम्पिटिटर की लेस प्राइस है, उसकी कंपैरिजन करते समय उससे भी कम प्राइस पे आप 1,60,000 प्रॉफिट कमा रहे हो बच्चों। तो 16 मशीन 100% बेचने चाहिए। ये हुआ बच्चों लर्निंग कर्व का बेस लेक्चर, जिसमें यूनिवर्सिटी के मोस्टली सारे सम आ जाते हैं। फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों एक इक्वेशन मेथड है, और जो बचे हुए सम्स हैं वो हम लेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.